उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी है। देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे दूनवासी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए अब दूनवासी जा सकेंगे। उन्हें जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए अब दूनवासी जा सकेंगे। देहरादून के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। रामलला के दर्शन के लिए अब दूनवासी जा सकेंगे। देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड वासियों के लिए ये खुशखबरी, बड़ी जानकारी आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे दूनवासी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे दूनवासी। उनके लिए बस की सेवा शुरू की गई है। उत्तराखंड वासियों के लिए ये खुशखबरी, देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे दूनवासी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी है। रामलला के दर्शन के लिए अब आसानी से दूनवासी जा सकते हैं, क्योंकि बस सेवा शुरू कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड वासियों के लिए बस सेवा शुरू की गई है। देहरादून से अब अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। रामलला के दर्शन के लिए अब दूनवासी जा सकते हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? देखिए, इस सेवा की शुरुआत कल से कर दी गई है। 2 बसों का संचालन उत्तराखंड से सीधे अयोध्या के लिए किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। देखा जाए तो 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का होना है, और ऐसे में इसको लेके उत्तराखंड में भव्य जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आह्वान किया जा रहा है वो अयोध्या जाने को लेके, और ऐसे में देखा जाए तो इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने ये पहल की है, जिसके तहत उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से ये कदम उठाया गया है। 2 बसों के संचालन को लेके अनुमति दी गई है। जो देहरादून से पहली जो बस 11:30 बजे निकलेगी, जो देहरादून और हरिद्वार होते हुए ये बसें उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी और सीधे लखनऊ होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगी। इन बसों के चलने से उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं जो अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं श्रद्धालु, और ऐसे में एक सहूलियत मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो पहले सीधी बसें नहीं थी, लखनऊ से लोगों को बसें चेंज करके अयोध्या जाना पड़ता था। ऐसे में डायरेक्ट बसों के संचालन से एक सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इसकी दूरी काफी ज्यादा है। अगर हम देखें तो तकरीबन देहरादून से अयोध्या की जो दूरी है 700 किलोमीटर की है, और यहाँ से बसों का अगर संचालन हो रहा है सीधे, तो सीधे सीधे लोगों को, आम जनों को इसका सीधा जो फायदा है वो मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अयोध्या से जब बसों का पुनः वापसी होगा तो अयोध्या और आसपास के लोगों को सीधे हरिद्वार और देहरादून भी आने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के दोनों तरफ के जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी बस से कितना समय लगेगा ज्ञानेंद्र देहरादून से अयोध्या जाने में, और किराए को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अयोध्या और देहरादून की जो दूरी है तकरीबन 700 किलोमीटर की है। ऐसे में सुबह 11:30 बजे पहली बस का जो संचालन है वो शुरू किया गया है, जो अगली सुबह 5 बजे तकरीबन अयोध्या पहुंचने का समय रखा गया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो तकरीबन जो इसका किराया है 1000 कुछ रुपए मात्र है। 1000 रुपए के किराए में अयोध्या की जो बस की सेवा है वो रखी गई है। और अगर हम देखें तो पहले से ही रेल सेवा का भी जो पहले से यात्री लाभ उठाते थे, लेकिन अब एक पहल राज्य सरकार ने ये भी किया है कि बसों के संचालन के अलावा जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया है कि स्पेशल जो ट्रेनें हैं उसका संचालन अयोध्या और देहरादून के बीच में किया जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक पहल ये भी की है कि अगर हम 30 दिसंबर से अयोध्या में हवाई जहाजों का भी संचालन शुरू हुआ है, तो देहरादून और अयोध्या से सीधे हवाई सेवाओं का भी संचालन शुरू हो,
इसको लेके भी केंद्र सरकार से बातचीत प्रदेश के मुखिया ने किया है। जल्द ही इसमें कहीं ना कहीं जो एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल सकती है। जो हवाई सेवाओं का संचालन है देहरादून से डायरेक्ट अयोध्या का होता हुआ शुरू यहाँ देखा जा सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।